हम एठे आए गए हैं छात्रन के बीच में, जहां लगातार छात्र जो है आंदोलित है और अपन बात रखे खातिर जो है अपन मांग लेके 8 सूत्री मांगन करे कि या प्रोटेस्ट कह रहे हैं, आंदोलन कह रहे हैं, जो एक बेहद कहा जाए या एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है सीधी खातिर कि सीधी माँ जो जिम्मेदार है उनसे सवाल है कि आखिर छात्र देश के भविष्य ही तो इनके साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है। तो बिंदु क्षेत्र के या पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचायत का सब जने का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के। कहाँ नाम है अपना पंचायत के? जी सत्यजीत गुप्ता। हाँ, देखी हम चाहिए थे कि यह पूरा दृश्य अपना देखी और ये थे कऊ में हालात है, कऊ में लोग आए हैं, मतलब तौर पर समझती है। देखिए छात्र जो है अपन मांगन का लेके ऊपर से लेके नीचे तक लोग खड़े हैं। अपना देख सकी थे कि छात्र अपन बात कहे खातिर अपन मांगे खातिर जो है ये थे लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, परेशान है। ये थे बिटिया जो है खड़ी है अपन बात कहे खातिर, अपना के द्वारा जो है लिखा गया है नो फूड नो फ्यूचर, कैंटीन के मांग की इंजालाई अत्याचार बंद करे, सब संपन्न हो और इठे हो या तख्ती अपना देख लागे कि हर जोल जी की तक यह संघर्ष बेहतर शिक्षा कक्षा उस सबका यह नारा है। कुल मिला के ये समझी कि इठे अपन बुनियादी मांगन का लई के जो है छात्र आंदोलित है। का नाम है अपना? ममता सिंह। ये बताइए का होई का गया ये संघर्ष के करे के पड़ल लागे अपना? यहाँ एक कॉलेज में वहाँ लेटरिन बाथरूम की कमी हो रही है, उतने लड़के 9000 लड़कियों में से वहाँ पे पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई लिखाई हो थी कि पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती अच्छे से, नहीं आते हैं, क्लास नहीं लगती है और अगर 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाते क्लास में तो पीछे तक आवाज नहीं जाती। क्लास में माइक होना चाहिए, सबकी आवाज नहीं जाती पीछे तक। हमारे लैट्रिन बाथरूम साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत गंदगी है, पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता। पानी की व्यवस्था है? नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा में एक थे कक्षा में कई थे लड़कन का बैठा बचे? हम लोग कितने आते हैं यार? एक क्लास में से 17 लड़के हैं, सुनाई क्लास के मिला के फाउंडेशन में कम से कम फाउंडेशन कोर्स जो चलती है उसमें कम से कम समस्त 900 से 1000 बच्चे जाते हैं फाउंडेशन कोर्स में। और रही मेन सब्जेक्ट की बात, तो मेन सब्जेक्ट में किसी में 150 बच्चे हैं, किसी में 200 बच्चे, किसी में 300 बच्चे हैं। कॉलेज में कक्षा में सिर्फ एक शिक्षक आता है और 500 से 600 बच्चों को वो झेलता है, पीछे के बच्चों को आवाज नहीं जाती है। ऐसे में हमारी ये मांग है प्राचार्य हमें माइक और साउंड की व्यवस्था करें, प्रत्येक क्लास में साउंड और माइक की व्यवस्था हो, जिससे हर क्लास के बच्चों को जो पीछे बैठते हैं उनको आवाज अच्छे से सुनाई दे और जो पठन पाठन चल रहा है उसको अच्छे से वो सुन पाए। मास्टर भरपूर है यहाँ, शिक्षक है? हमारे महाविद्यालय में मास्टर शिक्षकों की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। एक सब्जेक्ट में 2 टीचर हैं और इतने 10,000 बच्चों में 10,000 कॉलेज की व्यवस्था है ये, यहाँ दो एक सब्जेक्ट है 2 टीचर हैं। बताइए एक क्लास में एक टीचर जाएगा तो जितने भी क्लास हैं क्या कैसे पूरी हो पाएगी? सारी व्यवस्था बिल्कुल नहीं पूरी हो पाएगी। इसलिए हम लोग की ये मांग है कि हमें हर विषय के पर्याप्त टीचर दे, पर्याप्त शिक्षक दे, पर्याप्त जल की व्यवस्था करवाएं, पर्याप्त साउंड माइक की व्यवस्था करवाएं और लड़कियों के लिए सबसे पहली बात टॉयलेट की व्यवस्था करवाएं, कॉमन रूम की सफाई करवाएं और जो टॉयलेट है उसकी नियमित सफाई करवाएं। न करे ही तो का करब, ना करें ही तब यहाँ प्रदर्शन करब और जब तक नहीं पूरी होगी तब तक यही करेंगे। छात्र शक्ति ये देखिए हाल है और या हम हाँ हमारा नाम भरत तिवारी है, मैं संजय गांधी में पढ़ता हूँ यहीं। सबसे अहम मुद्दा यहाँ का ये है कि हमारी जो संजय गांधी की सरकारी जमीन है वो कुछ सरहंगों द्वारा हड़प ली गई है और कई बार हमारे महाविद्यालय द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, यहाँ धरना प्रदर्शन किए गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आगे अगर यूनिवर्सिटी बनती है इस जिले में तो जगह कहाँ से मिलेगी? संजय गांधी की जगह ऐसे सरहंगों द्वारा हड़प ली गई। नहीं अपना पसंद लगे खेल के मैदान है, खेल के मैदान तो बरसों से रहा है और वो माँ से लगा अतिक्रमण जमाए हैं। हम पंचायत 3 साल से 4 साल से लगातार हमें आंदोलन कही थे कि वहाँ अतिक्रमण बैठा के सब्जी मंडी बनाए यहाँ वो का साफ करवा में। हम पंचायत पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद कर रहे थे, भाग नहीं ले पाई। यहाँ
शिक्षक पर्याप्त नहीं है, खेल शिक्षक हम पंजीयन का व्यवस्था नहीं मिल पा लगी है। कहाँ से प्रशासन में सो बन रहा है प्रशासन। एक शिफ्ट में जो क्लास लगती थी तो बीए वालों की 8 से 12 थी क्लास, तो 8 से 12 की जगह पर 8 से 4 कर दिया गया है। अब बताइए कि कोई अमीलिया से आता है 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, तो वो कहाँ से जाएगा? जब बस चली जाएगी, यहाँ लड़कियाँ आती हैं अकेले इतनी दूर से, गली में कोई दिक्कत होगी तो कॉलेज प्रशासन ध्यान देगा। हम लोगों ने पहले एक बार उनको विनम्र प्रार्थना किया कि सर हमारी बहनों की ये समस्याएं, भाई इतने दूर से आते हैं, हम लोग की ये सब विभिन्न समस्याएं हैं, पर उन्होंने सुना नहीं। कि दूसरी बात हम लोगों ने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के पास, हम लोग जाकर ज्ञापन दिए, हमारी मांग की कोई भी पूर्ति नहीं हुई। तब आज हम लोगों ने विवश होकर, बहुत मजबूर होकर यहाँ पे हमारी बहनें और भाइयों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया ताकि हमारी मांग पूरी हो जाए। पर प्रिंसिपल सर हमारी बिल्कुल मांग पूरी नहीं करते हैं, ना तो कोई आवाज सुनते हैं। हमारी लड़कियां जो बहनें हैं इतनी दूर से आती हैं, हम लोगों ने कहा था कि 9 बजे से हम लोग की क्लास की जाए, पर प्राचार्य ने 10 बजे से हम लोग की क्लास की, जो 5 बजे तक चलती है। हम बहनें बहुत दूर से आती हैं, बस वाले हम लोग को समय नहीं दे पाते हैं समय से, तो हम कैसे आएंगे? एज तो दिखाओ, हम लोग का बस 5 बजे तक नहीं मिलता है। बहनें बहुत दूर दूर से आती हैं, वो घर कैसे जाएंगी? आप सब खुद समझ सकते हैं कि बहनें यहाँ बहुत दूर से पढ़ने आती हैं, उनको समस्याएं निराकरण करने के बजाय सुनते नहीं। चलिए, हम लाइब्रेरी है लेकिन कभी खुलती नहीं। जने नहीं बोल रहे थे, अबे भर न बोल रहे हो बे, अब सब जने ना आए हैं। बिल्कुल सब बोलेंगे। हम लोग MSc हम लोग पुराने डिपार्टमेंट से हैं, पुरानी बिल्डिंग से हैं, तो वहाँ पानी पीने की तो मतलब सुविधा है, लेकिन वहाँ इतनी गंदगी रहती है और टॉयलेट रूम तो इतना गंदा रहता है कि वहाँ अगर कोई जाए, कोई बीमार छात्र छात्रा जाए तो और ज़्यादा बीमार हो सकता है। वहाँ ना तो पानी की सुविधा है, वहाँ जाएंगे आप जाएंगे तो मतलब वहाँ की टंकियाँ ऐसी हैं सर, टोटियाँ ऐसी हैं, मतलब सूखी हुई मिलेंगी, वहाँ एक बूंद आपको पानी मिलेगा। पानी पीने हम लोग यहाँ आते हैं और यही कारण कि हम लोग पानी पीने आए थे, हम और कांति आई थी, तो हम लोग यहाँ फंस गए, और यहाँ फंस गए तो इसका ये हुआ कि हम लोग भी अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो हमारा मांग ये है कि वहाँ भी मतलब सफाई हो और लेटरिन बाथरूम साफ हो, और वहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ लड़कियों के साथ आए दिन रोज कभी उस लड़की को छेड़ा जाता है, कभी उस लड़की को छेड़ा जाता है। हम लोग सिर्फ ज्ञापन पर ज्ञापन, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देते हैं, पर हमारी मांग कोई पूरी नहीं करता, हमारी समस्याओं को कोई नहीं सुनता है। यहाँ का प्रशासन, हमारे यहाँ कोई महिला गार्ड भी नहीं है कि लड़कियों की वो सुन सके। यहाँ हम लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। हम कॉलेज के प्राचार्य से ये मांग करते हैं कि हम हमारी बहनों के लिए, हमारे लिए और हमारी समस्त बहनों के लिए एक सुरक्षा गार्ड, महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी बात, हफ्ते में एक दिन सबके निराकरण को सुना जाए प्रिंसिपल सर के द्वारा, जो कि ये सुनते नहीं है। हमारी ये मांग ना सुनी तो क्या करब, ना सुनिए तो प्रदर्शन पढ़ब लिखब ना, पढ़ब लिखब पर सबका न्याय दिलवा के पढ़ब लिखब। ऐसा पढ़ाई कोने का जब पढ़ाई नहीं, सबको न्याय देना। यदि कहीं करे के कि पढ़ाए जाते हैं कि ये करे जाते हैं तो क्या कहा? बाल गंगाधर के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर कोई लड़की बीमार होती है, मान लीजिए ठंडी का समय चल रहा है, कोई लड़की होता है, सबको उल्टी दस्त भी होता है, अगर टॉयलेट में जाती है वहाँ पानी कहाँ से पाएगी, वहाँ पानी कहाँ से पाएगी? कोई भी उसको समस्या होती है, क्या करेगी? पानी क्या घर से लेके जाएगी? क्या पानी घर से लेके जाएगी? कोई लड़की वहाँ स्वच्छता करे, वहाँ पानी की सुविधा करे और पीने के पानी का सुविधा करे, सफाई करे। ये हमारा अधिकार है, पर अगर हम सिर्फ अपने हित को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे किसी का भला नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, समस्त विद्यार्थियों का अधिकार है, जो हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग के हित का नहीं है। हमारी जब ये मांग पूरी हो जाएगी तो समस्त छात्रों को, समस्त छात्राओं को इसका सुविधा मिलेगा, समस्त छात्राओं को। और 2 साल से कोई बुक नहीं मिली है। चलिए, लाइब्रेरी में SC/ST वालों को कोई बुक नहीं मिली है 2 साल से, और फीस बराबर ली जा रही है और बुक नहीं दी जा रही है 2 साल से। प्राचार्य सर से हम लोगों ने पिछले साल शिक्षक दिवस पर ये मांग किए थे कि लड़कियों के लिए NCC होनी चाहिए, जो कि हमारे कॉलेज में, क्या हमारे पूरे CD में NCC नहीं है लड़कियों के लिए? क्या हम लड़कियां NCC के काबिल नहीं है? सिर्फ लड़कियां ही बस NCC के काबिल है क्या? हम लड़कियां नहीं है क्या? रीवा के TRS कॉलेज में लड़कियों की NCC है, पर संजय गांधी कॉलेज में लड़कियों की NCC नहीं है। भैया लड़कियां क्या अभी परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, इसमें लड़कों को कॉपी नहीं मिलेगी, लड़के कॉपी अपने से खुद लेंगे, है ना? इसमें हमसे पैसा लिया जाता है लेकिन कॉपी नहीं देंगे, वो भी एक मुद्दा है। चलिए ठीक है, या हम कहा कि हमारे सहयोगी सिंटू जो है ऊपर देखा में कि यहाँ लड़का जो है खड़े हैं तो वो अपन जो है मांग की समर्थन मांग रहे हैं कि यदि
100 बात की एक बात, हमारी समस्याओं को पूरा करें, और अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे, चक्के जाम करेंगे, नारेबाजी करेंगे। सवाल उससे है, हम लोग ना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, न कोई सफाई है। मान लीजिए आगे जाके हम भी टीचर बने, तो जब हम ही नहीं पढ़े रहेंगे, हम ही प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो आगे बच्चों को हम क्या समझाएंगे। तो हमें सुविधा चाहिए, हर सुविधा, चाहे प्रैक्टिकल की सुविधा हो, चाहे स्वच्छता की सुविधा हो, चाहे सिक्योरिटी की सुविधा हो, चाहे पानी की सुविधा हो, हमें हर सुविधा चाहिए और वो सुविधा हमें प्रदान करे प्राचार्य। निश्चित तौर पर सीधे तौर पर समझे लायक बात ही है। वो अब हम जिम्मेदारन से पूछे के प्रयास करब कि आखिर वास्तव में का दिक्कत ही कि वो लोग जो एक बेहतर व्यवस्था ई छात्रन का नहीं दे पावल लगा ही, छात्रन का अपन क्लासरूम छोड़ के ये में सीढ़ी में ठाड़ हो के अपन विरोध प्रदर्शन करे का पड़ल लाग है। ये में बिटिया लड़का सब जो है बाहर है। समस्या के समाधान आखिर कब, सबसे बड़ी बात कि समस्या के समाधान आखिर कब। तो जा यार, सभी बात कर। का नाम है? कान्हा मिश्रा नाम। कान्हा जी, का व्यवस्था ही व्यवस्था कॉलेज की बिल्कुल स्थगित है, कुछ भी व्यवस्था पढ़ित का है? पढ़ित हम BSc फाइनल में हैं। आसाओ तो मतलब कोरोना दोनों साल फ्री में निपटवा दी। कोरोना निपटवा दी, मतलब बिना परीक्षा दे अपना पास हो गए। अब क्लास न लागी तब कहाँ से पढ़ब, तो परीक्षा तो ऐसे देंगे पड़ी। हाँ जी, अब तीसरा तो पढ़े पढ़ी ना, डर की हुई परीक्षा। तीसरा जब फर्स्ट ईयर में नहीं क्लास अच्छे से लगी, न सेकंड ईयर में लगी, तो फाइनल में हम कहाँ से देंगे जब उसकी जानकारी नहीं जानेंगे, पढ़ाई के बारे में नहीं जानेंगे। क्लास बार हो गए, क्लास अभी भी नहीं लग रही है बराबर ना यहाँ लाइव ना केमिस्ट्री लैब लगता, ना लाइब्रेरी से जो बुक मिलते वो छात्रों को बुक नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं है, तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से पेपर देंगे। यहाँ पर तो नाम का कंप्यूटर है, जो कि PGD से हम 70 स्टूडेंट है, लेकिन उनमें से यहाँ पर लैब सिर्फ 3, 4, 5 लैब चालू है, इसमें से कोई लैब चालू नहीं है अच्छे से। यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यवस्था है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लैब नहीं है, लाइब्रेरी के लिए बुक नहीं है। PGDC वाले लड़के क्या करें, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट से क्या मतलब होता है, जब पैसा उतना ही देना पड़ेगा। चलिए सर, ये है कि मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, एक क्लास में 300-400 बच्चे बैठते हैं, पीछे बैठने की समस्या रहती है, और ना तो यहाँ पे कूलर की व्यवस्था है, ना तो AC भी है, और यहाँ पे जन भागीदारी से जितने पैसे आते हैं उसको भी खा जाते हैं। वहाँ पे कोई बुक नहीं रहती, अच्छे राइटर की बुक रहती है, और बाजार में मार्केट में खरीदे इतनी महंगी बुक खरीद के कहाँ तक पढ़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, सीधे तौर पर बात करी कि यह एक है जो लड़कन के छात्रन के प्रोटेस्ट चल रहा है, हड़ताल चल रही है, अपने बुनियादी जरूरतन का लेके, मांगन का लेके चल रही है। अब देखब दिलचस्प हुई, हालांकि जिम्मेदार पहुंचे हैं, SDM पहुंचे हैं सीधी के, देखब दिलचस्प यह हुई कि उनके द्वारा का निराकरण या छात्रन के आक्रोश के निकाला जाता है, का व्यवस्था कितना जल्दी छात्रन का मुहैया कराई जाती है, कितना जल्द उनके हर मांगन का माना जात है। नहीं छात्रन का है कि आज करे हैं काल पुन करब, पढ़ो पुन करब, तो कुल मिलाए के जब तक व्यवस्था दुरुस्त न हुई तो यह में हड़ताल जारी रही। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।